नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, सबसे पहले हमारी पुरानी वीडियो को प्यार देने के लिए सबसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐसा ही प्यार ही बना रहे तो हम आपके लिए तरह तरह के टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे जो आपको खूब पसंद आएंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, हम सभी भारत के रहने वाले नागरिक हैं। हम भले ही अलग धर्म और अलग जाति से क्यों ना हो, लेकिन हमारी सबसे पहले नागरिकता एक इंडियन है और हमें अपने इंडियन पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो इसे ही जुड़ी हुई। दोस्तों, आज के दौर में हमारे भारत में जाति पात का बहुत ही चलन बढ़ गया है। ऐसे में सभी जातियां एक दूसरे से पंगा लेती हैं और कहती हैं हमारी शायद से दूर रहना, हम भारत की सबसे बड़ी जाति है और हमारी जाति सबसे खतरनाक है। दोस्तों, यह बात सच है कि हमारे भारत में कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है। लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो भी बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। आज हम आपको ऐसे ही कुछ वीडियो सबसे खतरनाक और पावरफुल जातियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बहादुरी या वीरता एक ऐसा गुण है जो किसी भी इंसान के जन्म से ही उसके अंदर पाया जाता है। और यह तो हम सभी को पता है कि हमारे भारत देश में कभी भी बहादुरों की कोई कमी नहीं रही है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने मौका आने पर अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए अपनी जान ताकताओं पर लगा दी है। वैसे तो हमारे भारत देश में ऐसी बहुत ही जातियां हैं जिनका जन्म होने के बाद वह स्वभाव से ही बहादुर और वीर मानी जाती है, लेकिन ऐसे में हमेशा से ही लोगों के ज़हन में यह सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बहादुर जातियां कौन सी हैं, जिनकी बहादुर के किस सुनकर हमने अपना बचपन गुजरा है। अगर आप भी जाना चाहते हैं दुनिया की सबसे बहादुर और निडर जातियों के बारे में, तो बन रही है वीडियो के अंत। नंबर 1, राजपूत जाति। दोस्तों, राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी शासन करने वाले व्यक्ति का ही वंशज हो। आपको बता दें कि भारत में राजपूतों का इतिहास हमेशा से ही बेहद शक्तिशाली और चुनौतियों से भरा रहा है। इसलिए दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर और बहादुर जानी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों के अंदर जन्म से शारीरिक ताकत और निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होती है और राजपूतों को बचपन से युद्ध से जुड़ी हुई चुनौतियां बेहद पसंद होती है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा राजपूत जाति के लोग भारत के राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब आदि राज्य में रहते हैं। और राजपूत जाति के अंतर्गत आने वाले सभी लोग अपने नाम में सिंह, चौहान, मौर्य, चौधरी और राणा जैसे उपनामों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये किसी से नहीं डरते। नंबर 2, भूमिहार जाति। दोस्तों, भूमिहार का अर्थ होता है भूमि का मालिक, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है उन्हें ही भूमिहार कहा जाता है। कि हमारे भारत देश में कभी अंग्रेजों का शासन विवाह करता था, जिस दौरान भूमिहार बहुत ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे और उनके इतने अधिक शक्तिशाली होने की वजह से इस जाति को दुनिया की सबसे ताकतवर और बहादुर जाति में से एक माना जाता है। साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि भूमिहार जाति के लोग के पास बहुत ज्यादा धन और संपत्ति पाई जाती है, जिस वजह से आज के समय में ज्यादातर बड़े बड़े व्यापारी की भूमिहार जाति से संबंध रखते हैं। आपको बता दें कि भूमिहार जाति के ज्यादातर लोग भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य में रहते हैं। भूमिहार जाति के अंतर्गत आने वाले सभी लोग राजपूत, देव और सिंह जैसे उपनामों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, ब्राह्मण। दोस्तों, ब्राह्मण एक ऐसी जाति होती है जिसे ब्रह्मा के समान माना गया है। इन जाति के लोगों में सबसे अधिक बुद्धि होती है, जिस वजह से इस जाति को दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि पुराने समय में जो हिंदू राजा होते थे
वह भी अपने राज्य में ब्राह्मण की इजाजत के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे और किसी भी कार्य को करने से पहले ब्राह्मण की इजाजत और उनका आशीर्वाद जरूर लेते थे। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राह्मण जाति के लोग भारत के अंदर बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य में देखने को मिलते हैं और ब्राह्मण जाति के अंतर्गत आने वाले सभी लोग अपने नाम में मिश्रा, तिवारी, द्विवेदी, पांडे, चतुर्वेदी, भारद्वाज, कश्यप और त्रिपाठी आदि जैसे उपनाम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर है अहीर जाति। दोस्तों, इस जाति के लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन होता है और ऐसा बताया जाता है कि अहीर जाति के लोग शारीरिक रूप से बलशाली होने के साथ साथ बिहारी, पराक्रमी और निडर होते हैं। इसकी वजह से यह जाति भी दुनिया की सबसे ताकतवर जातियों में से एक है। ऐसा बताया जाता है कि महाराज यदि के वंशजों को ही अहीर कहते हैं, जो कि एक चंद्रवंशी राजा थे और उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना शासन किया था। आपको बता दें कि अहीर जाति के ज्यादातर लोग भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली आदि जैसे राज्य में रहते हैं और जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपने नाम में यादव, सिंह, राव तथा प्रताप आदि जैसे उपनामों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, कुर्मी जाति। दोस्तों, कुर्मी शब्द किसान से लिया गया है और ऐसा माना जाता है कि कुर्मी जाति के लोगों का मुख्य पेशा किसानी होता है। भारतीय इतिहास में उज्जैन में होने वाले विद्रोह के दौरान कुर्मी जाति के लोगों ने राजपूतों के साथ मिलकर युद्ध किया था। इतिहास में होने वाली इस घटना की वजह से कुर्मी जाति को भी भारत की सबसे ताकतवर जातियों में से एक माना जाने लगा। भारत की आजादी के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में कुर्मी जाति का काफी बड़ा योगदान रहा था। आपको बता दें कि कुर्मी जाति के ज्यादातर लोग भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य में रहते हैं और कुर्मी जाति के लोग अपने नाम में रावत, सचान, वर्मा और पटेल आदि जैसे उपनामों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, सिख जाति। दोस्तों, सिख धर्म मानने वाले लोगों को उसे कहते हैं। हमारे भारतीय इतिहास में सिखों का योगदान भी बेहद सहजपूर्ण और चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। ऐसा बताया जाता है कि सिखों के पास हमेशा से ही अच्छा शारीरिक बल होने के साथ साथ देश, बुद्धि, बहादुर और कुशल व्यापार करने की नीति होती है। भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण युद्ध में सिखों की बहादुरी देखने को मिलती है, इसलिए सीख दी जाती है। भारत की सबसे ताकतवर और बहादुर जातियों में शुमार सिख जाति है। आपको बता दें कि दुनिया भर के ज्यादातर सिख भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में रहते हैं और सिख जाति के सभी लोग अपने नाम में सिंह, रंधावा, देओल, संधू, गिल और बराड़, कौर जैसे उपनामों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8, मराठा जाति। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में मराठा जाति तेज बुद्धि के साथ साथ युद्ध कला में बेहद निपुण मानी जाती है। इसके अलावा मराठा जाति के लोग का पेशा किसानी ही होता है। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास में मराठा जाति तेज बुद्धि के साथ साथ युद्ध कला में निपुण मानी जाती है। हमारे भारतीय इतिहास में मराठा जाति के कई लोग सबसे बहादुर और सबसे तेज योद्धाओं में शुमार किए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि मराठा जाति के लोग शारीरिक बलशाली होने के साथ साथ कोई भी निर्णय लेने में बेहद तेज बुद्धि वाले होते हैं और इसी के साथ साथ मराठा गोरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। हमारे भारतीय इतिहास में छत्रपति शिवाजी, तानाजी और संभाजी जैसे कई बहादुर शासक हुए। उनके वीरता के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर सुनने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मराठा जाति के ज्यादातर लोग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु आदि जैसे राज्य में रहते हैं और मराठा जाति के लोग अपने नाम में राणे, भोसले, शिंदे और ठाकरे जैसे उपनामों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, गुर्जर जाति। दोस्तों, गुर्जर एक ऐसी जाति होती है जो कि शारीरिक रूप से बलशाली और युद्ध में विराट कुशल होती है। पशुपालन और खेतीबाड़ी होता है। इसके अलावा भारतीय सेना में भी अधिकतर सैनिक गुर्जर जाति के ही देखने को मिलते हैं।
यही वजह है ये जाति दुनिया की सबसे ताकतवर जातियों में से एक है। गुर्जर जाति के ज्यादातर लोग भारत के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में रहते हैं और इस जाति के लोग अपने नाम में गुर्जर, कनिष्क, राज, कुषाण और आर्यन जैसे उपनामों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वीं और अंतिम जाति है मीणा जाति। दोस्तों, मीणा एक ऐसी जाति है जो कि भारत के प्राचीन जातियों में से एक मानी जाती है। इन जाति के लोगों का पेशा मत्स्य पालन और पशुपालन होता है, लेकिन इसके अलावा यह लोग काफी बहादुर और साहसी भी होते हैं। इस वजह से यह जाति भी दुनिया की सबसे ताकतवर जातियों में शुमार है। मीणा जाति की गिनती राजस्थान के ऐतिहासिक शासकों में होती है, जिन्होंने राजस्थान के कई हिस्सों पर काफी लंबे समय तक राज किया था। आपके बता दें कि मीणा जाति के ज्यादातर लोग भारत के राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य में रहते हैं, जो कि अपने नाम में मीणा या मान जैसे उपनामों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की सबसे बहादुर और ताकतवर जाति है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, अभी के लिए दे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।